Today we are going to read a very beautiful poem, a work of artifice by March Piassy. March Piassy is known for being a progressive activist and writer. Most of her works focus on the plight means condition of women in patriarchal society and on social concerns. Let's start with the poem. The bonsai tree in the cacti pot could have grown 80 feet tall on the side of a mountain till split by lightning. ठीक है. पोइट बोलते हैं दैट ये एक यूजुअल प्रैक्टिस है कि जो बोनसाई ट्री है इसको एक पॉट में लगा के एक रूम में रखो एज अ डेकोरेशन पीस. ठीक है. और एज अ मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचर. ओके. लेकिन अगर इसको ऐसे नहीं रखा जाए देन इसकी हाइट हो सकती है 80 फीट टॉल इफ इट इज़ ग्रोन ऑन द साइड ऑफ अ माउंटेन टिल स्प्लिट बाय लाइटनिंग. और ये तब तक ग्रो करेगा जब तक कि लाइटनिंग इसको टीयर अपार्ट नहीं कर दे. बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट इज़ 9 इंचेस हाई. पर जो गार्डनर है उसने बड़े केयरफुली इसको प्रून करके रखा है. ठीक है. प्रून मीन्स कट ऑफ टू मेक समथिंग स्मॉलर. ठीक है. वो इसको टाइम पे प्रून करता रहता है. और अभी इसकी हाइट कितनी है? 9 इंचेस. एवरी डे एज ही विटल्स बैक द ब्रांचेस द गार्डनर क्रोन्स. Crones means sings and whittles back means reduces the size of something. Here reduces the size of the branches. जब जब वो ब्रांच इस बॉन्साई ट्री के ब्रांचेस के साइज को कम करता है एट दैट टाइम ही सिंग्स. और क्या क्रोन करता है, क्या सिंग करता है? इट इज़ योर नेचर टू बी स्मॉल एंड कोजी डोमेस्टिक एंड वीक. ठीक है. बॉन्साई ट्री को बोलता है दैट इट इज़ योर नेचर that you are small and cozy, domestic हो, weak हो. How lucky little tree to have a pot to grow in. ठीक है. क्योंकि तुम डोमेस्टिक और वीक हो, तुम बड़े लकी हो कि तुम्हें पॉट मिल गया और इस पॉट में तुम सेफ हो, सेफली ग्रो कर सकते हो विद लिविंग क्रीचर्स. वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू डिवाफ देयर ग्रोथ. ठीक है. और क्या बोलता है कि अगर किसी ने बॉन्साई ट्री की ग्रोथ को कम रखना है देन दिस वर्क शुड बिगिन एट वेरी अर्ली स्टेज. ठीक है. जब वो छोटा है तभी उसकी ग्रोथ को तभी उसको प्रोन करना शुरू कर देना चाहिए. द बाउंड फीट, द क्रिपल्ड ब्रेन, द हेयर इन कलर्स, द हैंड्स यू लव टू टच. Here we come to know that this poem is not about the bonsai tree, it is about the condition of women. Okay. और जैसे bonsai tree को प्रोन करता रहता है गार्डनर, द सेम वे वुमेन को भी बोला जाता है दैट देयर फीट शुड बी स्मॉल एंड अट्रैक्टिव. देयर ब्रेन को भी फुली डेवलप्ड नहीं होना दिया जाता. क्रिपल्ड ब्रेन मीन्स इट इज सजेस्टिव ऑफ स्टंटेड मेंटल ग्रोथ. स्टंटेड मीन्स हैविंग बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम ग्रोइंग और डेवलपिंग. ठीक है. उसकी जो पूरी ब्रेन की डेवलपमेंट नहीं होने दी जाती. द हेयर इन कर्लर्स, द हेयर इन कर्लर्स मीन्स उनको यही बताया जाता है कि उनके बाल बड़े अच्छे होने चाहिए, सुंदर होने चाहिए. ठीक है. तो इनको कर्लर्स में रखो. द हैंड्स यू लव टू टच, और उनके हैंड बड़े सॉफ्ट और सुंदर होने चाहिए सो दैट अदर्स लव टू टच देम. ठीक है. नाउ द बॉन्साई इज यूज्ड मेटाफोरिकली हियर. ओके. bonsai is a metaphor makes an implicit metaphor means it is an implicit comparison. Implicit means indirect comparison between two unlike things, usually by saying that one thing is another thing. Okay. For example, if I say our body is a temple, so I'm calling body a temple. The same way here in the poem, bonsai tree refers to woman. ठीक है. ये बॉन्साई ट्री की कंडीशन की बात नहीं हो रही, ये वुमेन की कंडीशन की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है. एंड द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड आर्टिफिस मीन्स क्लेवर ट्रिक, एंड इन द पोम द क्लेवर ट्रिक इज प्लेड बाय men, non women. Okay. And this poem is an allegory about the subjugation of women. Allegory means allegory is a story, poem, or a picture that can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or political one. ठीक है. Subjugation means the action of bringing someone or something under control. ठीक है. तो यहाँ पे subjugation of women means कि women को men के कंट्रोल के अंदर रखना. ठीक है. women are under control of men. Now let's see
दैट द पोइट सेज दैट जैसे एक बॉन्साई ट्री है, उसकी ग्रोथ 80 फीट हो सकती है अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले। द सेम वे अ वुमन कैन ऑल्सो ग्रो इफ शी गेट्स द प्रॉपर एनवायरनमेंट। ओके, बट अ गार्डनर केयरफुली प्रून्ड इट। और यहाँ पे जो गार्डनर है, इट कुड बी द हस्बैंड और लवर ऑफ वुमन, ठीक है। और जैसे गार्डनर बॉन्साई ट्री को टाइम टाइम पे प्रून करता रहता है और उसकी हाइट को कम रखता है, द सेम वे हस्बैंड और अ लवर, ठीक है, जिस पे भी वो वुमन डिपेंड करती है, ठीक है, वो भी उसको प्रॉपरली डेवलप नहीं होने देता। ओके, ही ऑल्सो प्ले the role of a hurdle in the development of his woman। और जैसे जैसे वो गार्डनर ये सारा उसको विटल्स बैक करता है, प्रूनिंग करता है, और साथ साथ में उस ट्री को बताता है दैट यू शुड बी स्मॉल एंड कोजी डोमेस्टिक एंड वीक, द सेम वे द हस्बैंड और लवर वट whosoever man is there, he also teaches the woman that as she is very domestic and weak, she is also lucky that she is having a home of four walls। ठीक है, जैसे बॉन्साई ट्री को बोला गया कि तुम लकी हो कि तुम्हें पॉट मिला ग्रो करने के लिए, द सेम वे वुमन इज ऑल्सो टॉट दैट यू आर लकी दैट यू आर हैविंग अ होम in which you are safe। Okay, and he also ensures that she willingly subjects herself to accepting the role of a domesticated creature, small, weak and subjugated means defeated। ठीक है, उसको यही शुरू से यही सिखाया जाता है that you are weak and you are domesticated, okay, you are small and you should be inside the four walls of a home। वन मस्ट बिगिन वेरी अर्ली टू डॉप देयर ग्रोथ। ठीक है, और जैसे एक गार्डनर है वो अर्ली स्टेज पे ही बॉन्साई ट्री की प्रोनिंग करना शुरू कर देता है, ऐसे ही एक वुमन की प्रोनिंग भी अर्ली स्टेज पे ही होनी शुरू हो जाती है। जैसे वो छोटी है, छोटी बच्ची है, तभी उसको यही सिखाया जाता है दैट यू शुड लुक ब्यूटिफुल, ठीक है, यू शुड हैव स्मॉल एंड अट्रैक्टिव फीट and she has crippled brain। Crippled means it is suggested of stunted mental growth। Stunted means having been prevented from growing or developing, and the hair in curlers, and she is also taught that she should look beautiful and she should have the curls, the hands you love to touch, and you should be soft। These are the things that are taught to a woman at very early stage। ठीक है, and then in the last lines, these two lines, the last lines are ironic। Okay, the men who stunt the growth of women still want admiration and comfort from them। ठीक है, and is it possible? ठीक है, लेकिन उसको यही सिखाया जाता है और बड़े क्लेवर वे में सिखाया जाता है। ठीक है, ग्रोथ is they are not allowed to grow properly, लेकिन फिर उनको यही जताया जाता है that you are very lucky that you are in this condition। Okay, this was all about this poem। Thank you।